नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, किरण बेदी को दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया जा सकता है। पुदुचेरी के उपराज्यपाल के पद से उन्हें हटा दिया गया था, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि किरण बेदी को दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया जा सकता है। लगातार अब किरण बेदी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर क्यों उन्हें पुदुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटाया गया है, आखिर क्या रणनीति बीजेपी अपना रही है। तमाम कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब खबर जो आ रही है वो ये कि किरण बेदी दिल्ली की उपराज्यपाल बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी, क्योंकि किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल के बीच कितनी तनातनी है ये साफ तौर पर बानगी 2015 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिली थी, जब बीजेपी की ओर से किरण बेदी को सीएम कैंडिडेट के तौर पर उतारा गया था और दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल थे। हालांकि हार किरण बेदी की हुई थी, लेकिन लगातार जो तनातनी है दोनों के बीच देखने को मिली थी। और अब जिस तरीके से किरण बेदी को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, आपको बता दें कुछ दिन पहले ही दिल्ली के जो उपराज्यपाल की शक्तियां हैं वो भी कैबिनेट की ओर से बढ़ाई गई थी। और उसके बाद अब ये फैसला कि किरण बेदी दिल्ली की उपराज्यपाल हो सकती है, ये अपने आप में चौंकाने वाला फैसला है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से उन्हें पुदुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटाया गया था वो भी काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि लगातार पुदुचेरी में जो राजनीतिक समीकरण है वो बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। दक्षिण भारत में कांग्रेस पार्टी की एकमात्र सरकार राज्य में है, लेकिन वो भी उसके हाथों से फिसलती नजर आ रही है, क्योंकि पुदुचेरी में कांग्रेस सरकार अब अल्पमत में पहुंच गई है। बहुमत का आंकड़ा उन्होंने खो दिया है। तो अब मुश्किलें कांग्रेस पार्टी की पुदुचेरी में बढ़ रही हैं, लेकिन जो पार्टी लगातार ये मांग कर रही थी कि दरअसल किरण बेदी को उपराज्यपाल के पद से हटाना चाहिए, उसके बाद वहां उन्हें उस पद से तो हटा दिया गया, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जश्न भी मनाया था। लेकिन बीजेपी ने एक बड़ा दांव दिल्ली से लेकर पुदुचेरी तक खेल दिया है, क्योंकि किरण बेदी को हटाकर अब पुदुचेरी की उपराज्यपाल, तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन को बनाया गया है। और आपको बता दें, तमिलिसाई सुंदरराजन जो हैं वो दरअसल तमिलनाडु बैकग्राउंड से आती हैं और तमिलनाडु का काफी जो लोग हैं वो पुदुचेरी में रहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा दांव बीजेपी ने वहां खेल दिया है। अगर बात राजधानी दिल्ली की जाए तो वहां जिस तरीके से उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाई गई है, कानून व्यवस्था से लेकर तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो उपराज्यपाल के हिस्से में आती हैं दिल्ली में। और ऐसे में अगर शक्तियां बढ़ती हैं और उस पर किरण बेदी वहां की उपराज्यपाल बनती हैं तो अरविंद केजरीवाल की मुसीबत आना लाजमी है, क्योंकि कई मौकों पर देखा गया है कि किस तरीके से उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच टकराव की स्थिति कानून व्यवस्था से लेकर दिल्ली पुलिस प्रशासन तक को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी उपराज्यपाल पर निशाना साधती आई है। ऐसे में शुरू से ही जिस तरह का तनाव दिल्ली सरकार और किरण बेदी के बीच रहा है, अगर वो आने वाले वक्त में दिल्ली की उपराज्यपाल बनती है तो आखिर क्या स्थिति दिल्ली में बनेगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल बात अगर पुदुचेरी की जाए तो वहां कांग्रेस सरकार अल्पमत में है। तो पुदुचेरी में कांग्रेस पार्टी की सरकार पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं और नारायणसामी सरकार की अब उल्टी गिनती मानो शुरू हो गई है, क्योंकि 22 फरवरी को शाम 5 बजे तक उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री से कहा है कि वो आकर बहुमत साबित करें। तो ऐसे में वो कैसे बहुमत साबित करेंगे ये एक बड़ा सवाल है। वहीं बीजेपी लगातार हमलावर है और वो कह रही है कि दरअसल पुदुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी जो ये दावा कर रहे हैं कि दरअसल उनकी जो सरकार है वो अल्पमत में नहीं पहुंची है, उनके पास बहुमत का आंकड़ा है, तमाम विधायक हैं और वो सदन में जो फ्लोर टेस्ट में वो अपना बहुमत का आंकड़ा साबित करेंगे। लेकिन आखिर कैसे करेंगे ये सवाल लगातार बना हुआ है। फिलहाल 22 फरवरी 5 बजे तक का वक्त उपराज्यपाल की तरफ से दिया गया है। ऐसे में आने वाले वक्त में देखना होगा कि आखिर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की सरकार पुदुचेरी में अपना बहुमत साबित करती है, या फिर कांग्रेस पार्टी की दक्षिण भारत में एकमात्र सत्ता भी उसके हाथ से फिसलती नजर आएगी, ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल पुदुचेरी में जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं एक बड़ा दांव उपराज्यपाल के तौर पर खेल चुकी है और साथ ही अब तमाम जो नेता हैं बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। 4 विधायकों का इस्तीफा, जिसके बाद ये कांग्रेस पार्टी की सरकार पुदुचेरी में अल्पमत में पहुंच गई है, इससे नारायणसामी को एक बड़ा झटका लगा है। लेकिन आने वाले वक्त में मई के महीने में पुदुचेरी में
विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की सरकार को एक बड़ा झटका लगा है, जाहिर तौर पर अगर अभी बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो राष्ट्रपति शासन वहां लग सकता है, क्योंकि आने वाले वक्त में ही विधानसभा चुनाव वहां होने हैं। लेकिन एकमात्र राज्य दक्षिण भारत का जिसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वो भी हाथों से अगर चली जाती है तो पुदुचेरी में जो कांग्रेस पार्टी आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रही है, उसको भी एक बड़ा झटका इन चुनाव से पहले लगेगा। और जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश से लेकर गोवा में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार पहले ही खो चुकी है और तैयारी अब आने वाले वक्त में जिस तरीके से असम, पश्चिम बंगाल और साथ ही जिस तरीके से अब आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले अगर इस तरीके से कांग्रेस पार्टी की सरकार धराशायी होती है तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए यह एक बड़ा नुकसान होगा, लेकिन वहीं बीजेपी के लिए एक फायदे का सौदा होगा। तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और वहां नेता जिस तरीके से उपराज्यपाल के पद से किरण बेदी हटाई गई है पुदुचेरी के, उसके बाद जश्न का मनाते नजर आए थे। वो तस्वीरें साफ तौर पर देखी गई थी कि किस तरीके से खुशी उन लोगों में थी। लेकिन अब बड़ा दांव बीजेपी ने जिस तरीके से वहां खेला है, उसका नतीजा ये है कि कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है, नारायणसामी जो सरकार है, वो अब ध्वस्त होती नजर आ रही है। वो अब फ्लोर टेस्ट तक पहुंच गई है। ऐसे में मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन वहीं बीजेपी पुदुचेरी में जहां उपराज्यपाल के तौर पर एक नए उपराज्यपाल का जो नियुक्त किया गया है, उस पर एक बड़ा दांव खेला है। वहीं दिल्ली में जिस तरीके से अब खबरें आ रही हैं, जाहिर तौर पर वो अगर सच साबित होती हैं, क्योंकि अभी तक इसको लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन लगातार खबरें आ रही हैं कि किरण बेदी दिल्ली की उपराज्यपाल बनाई जा सकती है। तो उपराज्यपाल अगर किरण बेदी बनती हैं तो जाहिर तौर पर तो एक आईपीएस ऑफिसर के तौर पर उनका जो कार्यकाल रहा, उसके बाद तो जिस तरीके से वो अन्ना आंदोलन से जुड़ी समाज सेवी वो रही है और अन्ना आंदोलन में ही उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल के साथ हुई थी। दोनों बखूबी तरीके से अन्ना आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली। वहीं किरण बेदी हालांकि अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी पार्टी में शामिल नहीं हुई, लेकिन उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन किया और उसके बाद उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। तो इस तरीके से किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल की जो राह थी वो अलग हो गई, लेकिन करीबी दोस्त रहे हैं। लेकिन उसके बाद 2015 में आमने सामने भी आए जब दिल्ली विधानसभा चुनाव आया। और अब अगर दिल्ली के एलजी के तौर पर उन्हें नियुक्त किया जाता है तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये दो पुराने साथी किस तरीके से दिल्ली के लिए काम करते हैं, या फिर एक बार फिर से दिल्ली सरकार की ओर से वही रणनीति, वही तमाम चीजें अपनाई जाती हैं जो पहले से दिल्ली सरकार अपने हथकंडे अपनाती आई है, कि सिर्फ और सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ उनके टकराव के ही किस्से हमें सुनने को मिले हैं, देखने को मिले हैं। फिर चाहे वो दिल्ली की कानून व्यवस्था हो या दिल्ली के तमाम अस्पताल हो, जिसको लेकर वो लगातार राजनीति खेलती आई है, तमाम आरोप उपराज्यपाल पर मढ़ती आई है। तो दिल्ली के गवर्नर की शक्तियों को बढ़ाने के साथ कैबिनेट ने जो प्रस्तावित विधायक हैं, उसमें एलजी को, दिल्ली सरकार को तय सीमा में जो विधायी और प्रशासनिक प्रस्ताव है वो 15 दिन पहले भेजना होगा। ये उस प्रस्तावित विधेयक में है। और साथ ही आपको बता दें, तमाम जो दूसरी चीजें हैं उसका भी जिक्र इस प्रस्तावित विधेयक में किया गया है। तो इस तरीके से एलजी की जो शक्तियां हैं वो दिल्ली में बढ़ाई गई है। ऐसे में अगर अब दिल्ली के उपराज्यपाल के तौर पर किरण बेदी आती हैं तो जाहिर सी बात है सामने केजरीवाल होंगे, लेकिन किस तरीके से ये दोनों मिलकर काम करते नजर आएंगे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और वहीं दूसरी ओर पुदुचेरी को लेकर लगातार सियासी घमासान जारी है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस सरकार को एक बड़ा झटका पुदुचेरी में लगता नजर आ रहा है। बीजेपी के लिए अच्छी खबर यह है कि दरअसल बीजेपी लगातार जिस कोशिश में पुदुचेरी में जुटी हुई थी वो अब वहां कामयाब होती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बचे जितने भी राज्यों में बची है, जाहिर बात है उन पर वहां भी सवाल उठ रहे हैं। फिर चाहे वो पंजाब हो या राजस्थान ही क्यों ना हो, जिस तरीके से झूठे दावे और वादे कर वहां बैठी है सत्ता पर, वहां की जनता भी उनसे कितनी परेशान है इसकी बानगी भी साफ तौर पर देखने को मिलती है। फिर चाहे बात राजस्थान की कर ली जाए, जिस तरीके से किसानों का कर्जा माफ करने की बात राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने की थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई एक्शन, कोई काम उनका नहीं किया गया है, तो वहां किसान उनसे नाराज है। दूसरी ओर वहां
पंजाब में लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो आने वाले वक्त में पंजाब में भी उसे कड़ी टक्कर मिलती नजर आएगी। तो अब कांग्रेस पार्टी के हाथ से एक के बाद एक तमाम राज्यों की सत्ता जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी इस डूबती नाव को किनारे पर नहीं ला पा रही है। ये लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा सवाल, उसके नेताओं के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर किस तरीके से इस डूबती कांग्रेस पार्टी को बचाया जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी न सिर्फ देश के कुछ राज्यों में बल्कि देश के तमाम राज्य जहां पहले भी चुनाव हो चुके हैं, तमाम राज्यों में बिखरती ही नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।